Good morning, everyone. Welcome to Study Roots, your one stop solution for reliable and insightful news analysis. In this video, we bring you the most important news shaping India and the world, from politics, economics to technology and culture. To get updated, subscribe to Study Roots and hit the bell icon. Share your views in the comments down. Now let's dive into today's top news analysis. So let's start what we are going to discuss today. So first of all, we will talk about the youngest world chess champion कौन बने हैं, and then we will discuss about disaster management amendment bill 2024 जो कि अभी लोकसभा में पास हुए हैं. Then we will talk about Times magazine के person of the year कौन है. Then we will talk about the Ken-Betwa river linking project. Then we will talk about honorary rank of Journal of Indian Army, मतलब किस देश के जर्नल को हम देते हैं. And then we will discuss about the disease X. What is the disease X and how it is affecting the world. So these are very important news with respect to competitive examination and also with respect to make your point of view strong. So let's discuss with the first news, that is डी गुकेश, जो कि अभी बस 18 साल के हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन चेस चैम्पियनशिप. ही इज़ फ्रॉम चेन्नई, बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन बाय डिफीटिंग, उन्होंने चाइना के डेन लायरन को हराया है इन संतोषा ऑन ट्यूसडे. डेन लायरन जिन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए थे इन चेस, उनको हरा के ही हैज़ बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन. एंड इन्होंने यंगेस्ट चेस चैम्पियन का रिकॉर्ड हासिल किया है बाय ब्रेकिंग द गैरी कैस्पेरोव्स डिकेड्स ओल्ड रिकॉर्ड. गैरी कैस्पेरोव जिन्होंने 22 साल की उम्र में अपना रिकॉर्ड बनाया था कि वो बने थे वर्ल्ड के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन. लेकिन अभी वो जस्ट डी गुकेश अभी 18 साल की एज में ही अभी यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन बने हैं. तो इट इज़ द हिस्टोरिक विन फॉर इंडिया एंड it is very commendable. Thank you D Gukesh for making us proud. So it is very good for India. So the next news of today is the Lok Sabha passed the disaster management amendment bill 2024. लोक सभा ने अभी disaster management amendment bill 2024 पास किया है, जो कि एम करता है strengthening disaster management को स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव रखता है एट नेशनल एज वेल एज एट स्टेट लेवल. द बिल एड्रेसेस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ 2005. जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 है, उनमें जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने का ये प्रॉमिस करता है. एक्ट एंड सीक बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर व्हाइल द गवर्नमेंट एम्फेसाइज इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स लगा रही है. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजास्टर मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ तो ऑफकोर्स आती ही हैं, लेकिन उनको हम कहाँ तक प्रिवेंट कर सकते हैं, ये ऑफकोर्स हमारी गवर्नमेंट के हाथों में होता है. तो इनको अच्छा और स्ट्रेंथन करना इज़ वेरी गुड. तो अगर ये हो रहा है एट द सेंटर और स्टेट लेवल तो इट्स वेरी गुड. सो लेकिन ऑपोजिशन क्या कह रहा है इसमें? ऑपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये बहुत ही ओवर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है एंड एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रहा है. तो ऑफकोर्स ऑपोजिशन अपने जो भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ये फैक्ट बता सकती है और उनमें अमेंडमेंट करवा सकती है जो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है इन डिजास्टर मैनेजमेंट बिल. ऑफकोर्स अगर ऑपोजिशन अपने स्टेप्स उठाएगी तो बिल अच्छा ही निकल के आएगा. आई ऑल्सो बिलीव इन दैट फैक्ट. सो अगर ऑपोजिशन कुछ फैक्ट उठा रही है तो ये अमेंडमेंट होने चाहिए. एंड ऑफकोर्स फॉर द बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट बिल को अच्छा ही बना के लेके आना चाहिए. एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव, मतलब इट इज़ माई पर्सनल POV कि ऐसा भी होता है कि अगर थोड़ी सी पावर किसी के हाथ में रहती है तो काम अच्छे से ही होता है. तो इट्स गुड, बिल इज़ ऑल्सो गुड अगर इट इज़ कमिंग. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज टाइम मैगजीन. जो टाइम मैगजीन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है फॉर द सेकेंड टाइम, एक्नोलेजिंग हिज हिस्टोरिक पॉलिटिकल कमबैक. बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल कमबैक आया है डोनाल्ड ट्रंप का. वो दूसरी बार US के प्रेसिडेंट बने हैं. इट्स अ वेरी कमेंडेबल वर्क विच ही हैज़ डन एंड इन्फ्लुएंस द रीशेपिंग US को रीशेप किया है उन्होंने. तो टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना है डोनाल्ड ट्रंप को.
So the next news is PM Narendra Modi will lay the foundation stone for the Ken Betwa river linking project. तो PM मोदी जी अभी 25 दिसंबर को, जो कि हमारे फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को रखेंगे इन MP. सो द प्रोजेक्ट एम टू, इसका प्रोजेक्ट का एम क्या रहेगा? इट विल बेनिफिट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि MP में है एंड UP में है बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन वाटर. अच्छा इरिगेशन वाटर मिलेगा स्पेशली टू द बुंदेलखंड रीजन. सो जो भी इस न्यूज़ में मैंने डिस्कस किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अगर आपके एग्जाम में जियोग्राफी आती है तो बुंदेलखंड रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी के न्यूज़ में हो गया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ रीड in detail about this news and about this reason. Also read about the Ken Betwa river. So that's how it becomes important. So the next news is President Draupadi Murmu conferred the honorary rank of General of the Indian Army. हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं उनकी रैंक को दिया है नेपाल के आर्मी चीफ को, जनरल अशोक राज सिगडेल, जिनका नाम जनरल अशोक राज सिगडेल है. रिकग्नाइजिंग हिज मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंडिया नेपाल टाइज, क्योंकि उन्होंने इंडिया नेपाल टाइज को बढ़ावा दिया है. तो इंडिया नेपाल की जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. सो ये दिखाता है, शो करता है ये. तो ऐसी बिटवीन द कंट्रीज होते रहने चाहिए ऐसी चीज़ें. दिस ट्रेडिशन एस्टेब्लाइज इन 1950 में ही ये ट्रेडिशन एस्टेब्लाइज हो गई थी, जिसके बाद अभी तक हमारे इंडिया नेपाल के डिफेंस टाइज इतने अच्छे बने हुए हैं. इज़ रेसिप्रोकेटेड बाई बोथ नेशंस, क्योंकि अभी लास्ट मंथ जो निकल के गया है तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे, उन्होंने काठमांडू में ये वाला टैग दिया था हमारे आर्मी चीफ को. सो अगर ऐसे ये चीफ मतलब ये टाइटल्स मिलते हैं, है ना, ऑनर्स मिलते हैं, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि शोकेस करता है कि हाँ इनके डिफेंस रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं इन नियर फ्यूचर ऑल्सो. तो अभी ये प्रैक्टिस 1950 से स्टार्ट है, तो उसकी वजह से इंडिया नेपाल के डिफेंस रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं. तो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि कोविड-19 इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ रियल डिसीज एक्स. सो अभी डिसीज एक्स इज़ वेरी मच इन द न्यूज़ विच इज़ गोइंग ऑन. तो कोविड-19 तो अभी जस्ट ट्रेलर है, जो पूरी की पूरी कहानी है वो डिसीज एक्स में है. तो व्हेन SARS-CoV-2, जो SARS-CoV-2 आया था, एमर्ज एज एन अननोन पैथोजन की तरह ये एमर्ज हुआ था, कॉजिंग अ ग्लोबल पेंडेमिक, जिसने कि ग्लोबल पेंडेमिक बना दी थी. द रिसेंट आउटब्रेक इन DRC, अभी जो रिसेंट आउटब्रेक चल रहा है वो DRC में चल रहा है, विच हैज़ क्लेम्ड ओवर 400 लाइफ्स, हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट डिसीज एक्स, जो कि एक अननोन पैथोजन है. ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो कि WHO ने दिया है इन 2018. अननोन पैथोजन है ये, दैट कुड कॉज अ ग्लोबल पेंडेमिक, जो कि ग्लोबल पेंडेमिक तक कॉज कर सकता है, जैसे कि हमने इन 2019 कोविड-19 में भी देखा था, जो कि एक ग्लोबल पेंडेमिक बन के निकला था, है ना. तो इट इज़ वेरी मच अलार्मिंग. डिसीज एक्स रिप्रेजेंट द अनप्रिडिक्टेबल थ्रेट ऑफ एमर्जिंग डिसीजेज, जो भी अनप्रिडिक्टेबल थ्रेट है, क्योंकि ये अननोन पैथोजन है तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है. वाइल एग्जैक्ट नेचर ऑफ डिसीज एक्स रिमेन अनसर्टेन, लेकिन अभी हमको पता नहीं चला है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ डिसीज एक्स. सो फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसको किन किन फैक्टर्स से ये डिसीज एक्स निकल के आती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ही रैपिडली, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन हो रहे हैं. तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन से हम हिस्ट्री भी बताती है कि कितने पेंडेमिक्स निकल के आए हैं. ये सब हैं, ये इंक्रीज करते हैं रिस्क. प्रिपेयरिंग फॉर सच थ्रेट रिक्वायर्स एनहेंस सर्विलेंसेस, इन थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर करना एक बहुत ही एनहेंस सर्विलेंसेस की ज़रूरत है. एंड रिसर्च डायग्नोस्टिक में, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है टू सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर पेंडेमिक, ताकि आगे फ्यूचर पेंडेमिक से हमें बचाया जा सके, हम बच सकें, है ना. तो WHO ने ये 2018 में निकाला था. नाउ यू कैन सी कि हाउ डेडलीस्ट डिसीज इज द डिसीज एक्स, क्योंकि अभी कोविड-19 वॉज जस्ट अ ट्रेलर. अभी जो मेन चीज़ है वो डिसीज एक्स है, जो कि एक अननोन पैथोजन है और अननोन है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. So it's very much deadliest thing. So with this we come to the end of our newspaper news analysis. So
Thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Study Roots and share your views in the comments down. See you in the next video. Till then, keep learning and stay informed. Thank you.